अच्छा स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इको का, यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन PRC 3 हमारा है। और मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे मेरे जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर हो गए थे, बट इको रह गया था। इको रह गया था। अच्छा स्टूडेंट, अभी इस वीडियो को देखने वाले दो तरह के लोग हैं। वो कैसे कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को अपने सेशन के शुरू में, या उनके सेशन को महीना 2 हुआ होगा, मतलब अभी उनका सेशन 4-5 मंथ का है और न्यू सेशन है उनका, सही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अटेम्प्ट्स लग गई होंगी, सही है। तो वो लड़के जिनकी न्यू सेशन है उन्होंने कैसे अपनी इको को लेकर चलना है, और वो लड़के जिनकी अटेम्प्ट्स लग गई हैं, मे बी 1 लग गई है 2 लग गई, उन्होंने इको को कैसे लेके चलना है। फोकस मेरा दोनों पे होगा। अभी पहले मैं बात करूँगा अटेम्प्ट वालों की। अच्छा यार, अटेम्प्ट्स में ना मेन मसला आता है हमारा। मेन मसले यही होता है कि हमने ना जो अपने लेक्चर्स होते हैं वो सही नहीं लिए होते, जिनकी वजह से हमें अटेम्प्ट लगती है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने लेक्चर भी सारे लिए होते हैं बट कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। टीचर की समझ नहीं आती, या कुछ अपनी गलती होती है, क्लास में फोकस नहीं होके बैठते, इस वजह से ना कंसेप्ट मिस हो जाते हैं। चौथा चैप्टर जिसे हम कहते हैं फॉर्म थ्योरी, जो टोटली कंसेप्ट बेस है। अगर इसके आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको मस्ट अटेम्प्ट लगेगी। अच्छा, करना कुछ स्टूडेंट इस तरह है कि फुल इको इस चैप्टर के तो आपने मस्ट लेने हैं ना लेक्चर। लेक्चर कहाँ से लेने हैं? मैं लिंक सेंड करूँगा आपको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, सही है। जिसमें इको की फुल बुक के 72 या 76 लेक्चर्स हैं सर आसिफ के। सर आसिफ जो आजकल क्रिसेंट में होते हैं, जो आजकल क्रिसेंट में बी लॉ पढ़ा रहे हैं। बी लॉ प्लस एक दो और सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं। कमाल के लेक्चर हैं इको के, ये आपने लेने हैं। अच्छा, किसके कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फॉर्म थ्योरी वाला जो चैप्टर है ना आपका, इसके आपने लेक्चर लेने हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो लड़के जिनका भी ये जिन्हें अटैम्प्ट लग गई है। चौथा, आपने क्या काम करना है, जो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं। लास्ट चैप्टर जो हैं, मतलब जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनमें आपके 4 से 5 MCQs कन्फर्म आते हैं। 4 से 5 MCQs कन्फर्म आते हैं, वो आपने करने हैं। अच्छा, होते कुछ इस तरह कि लेट्स सपोज हमारा जो जे कर्व है, जे कर्व का जो MCQs है वो ना हमें जे कर्व देगा, सही है। जे कर्व, ये लेट्स सपोज हमारा ना जे कर्व है, सही है। जे कर्व में ना वो आपको बताएगा कि इस साइड पे क्या लिखा हुआ है और इस साइड पे क्या लिखा हुआ था, या वो आपसे पूछ लेगा कि इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, इस साइड कह देगा कि ए और बी साइड में ना क्या चीज़ इंपुट करनी है हमने। तो इस तरह के, मतलब जो बुक के लास्ट 3 चैप्टर्स हैं उनके ग्राफ आपको कन्फर्म आने चाहिए, सही है। एक्सीलरेटर मल्टीप्लायर वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अच्छा, वो क्या है कि करना कुछ इस तरह स्टूडेंट कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन उन्हें कोशिश करनी है कि ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। इस तरह कि जब आपका सेशन न्यू हो तो फिर तो ज़ाहिर बात आपने करनी है, लेकिन अभी मतलब 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, सही है। अच्छा, ये जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये वो लड़के जिनका न्यू सेशन है उन्होंने तो लाजमी करने हैं ना, बट आपने एक्सरसाइज के पे इतना फोकस नहीं करना। जो मेन हमारी बुक की थ्योरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जो चैप्टर है बहुत मुश्किल है हमारा पेपर क्लियर हो। बुक की थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाएं, और ये इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। मेन लेक्चर लें। मेन लेक्चर्स में कुछ ऐसे हैं कि मतलब अटैम्प्ट लगती इसलिए कि हम ना लेक्चर्स वगैरह हमने मिस होते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते।
तीसरी बात यह है कि फॉर्म थ्योरी यार ये चैप्टर है ना, अक्सर लड़कों को ये नहीं आता। फॉर्म थ्योरी जब आप करेंगे तो कन्फर्म है कि आपका चैप्टर पेपर पास होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस मेरे पेपर में आए थे। 5 क्वेश्चंस इस फॉर्म थ्योरी में मेरे पेपर में आए थे। दूसरा, सर आसिफ का मैं आपको दूंगा लिंक, जिससे ना आपने ये अपने चैप्टर फुल क्लियर करने हैं। लास्ट चैप्टर जो है 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमारे काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। और इको के जो शुरू होते हैं ना लेक्चर, मतलब इको शुरू ही इसी चीज़ से होती है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, जिसे डिमांड एंड सप्लाई नहीं आती उसकी इको आई कैप कभी पास नहीं करेगा, क्योंकि इको में जब आप बीएस के इको कर लें, सही है, ये एमएससी इकोनॉमिक्स करें, एमएससी इकोनॉमिक्स, ये तीनों चीज़ें जब भी अब दोनों चीज़ों आप करेंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ाई क्या आ जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई पे आई कैप की बुक में 2 चैप्टर हैं, मीन 2 चैप्टर ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। इंशाल्लाह कोई अटैम्प्ट नहीं लगेगी, नो अटैम्प्ट। समझ आई कि नहीं। अभी आते हैं न्यू सेशन। स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, न्यू सेशन वालों ने करना कुछ इस तरह है कोई एक्स्ट्रा नहीं करना, फुल फोकस होकर आपने लेक्चर लेने हैं। जहाँ कंसेप्ट में मसला आए वो कंसेप्ट साथ करते जाएं। और ज़ाहिरी बात है हर किसी को इतने तो रेफरेंस लड़कों के होते हैं। एक है सर एहसान है। मीन आपने करना कुछ इस तरह है कि जो असाइनमेंट्स होती हैं इको की, सही है। राइज जो हमारा है कॉलेज लाहौर में, वहाँ एक सर हैं, एहसान है कि एहसन नाम है, उनकी इको की असाइनमेंट है, काफ़ी अच्छी असाइनमेंट है। मेरे 4 से 5 एमसीक्यूज रिपीट हो गए थे, मतलब जो सर के थे वही मेरे आ गए थे, इतनी अच्छी असाइनमेंट सर ने बनाई थी। तो आप किसी दोस्त अपने से मांग लें, सही है, या किसी आप ऐसे ग्रुप में ऐड हों तो आप ये असाइनमेंट लाजमी करें। सर एहसान की राइस के सर हैं इकोनॉमिक्स की, जो असाइनमेंट है काफ़ी अच्छी असाइनमेंट है। और ये हमारे अटेम्प्ट्स वाले भाई हैं, या जो वो लड़के जिनका भी लास्ट मंथ चल रहा है और पेपर फाइनल है, मतलब फाइनल टच दे रहे हैं या फाइनल वो तैयारी के मरले में है, तो उन्होंने क्या करना है कि ये सर की असाइनमेंट लाजमी करनी है। समझ आई कि नहीं। अच्छा, जो ये हैं इन्होंने भाई, आप लोगों ने जो न्यू सेशन वाले हैं फुल लेक्चर आराम से लें, अपनी एक्सरसाइज की बुक की जो प्रैक्टिस है एज अ प्रैक्टिस उससे लेते जाएं, सही है। और सर की अगर असाइनमेंट मिल जाए तो काफ़ी अच्छी है, इको का और कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ हमें पास करवाती है वो है कि जो ये हमारे पास लास्ट मंथ है, इसमें हम अपनी रिवीजन प्लान कैसे लेके चलते हैं। लड़कों की रह ही इसीलिए जाती है क्योंकि QM I2A BWCS पे बहुत फोकस होता है, इको आखिरी मंथ में रिवीजन में रह जाती है, जिसकी वजह से लड़कों को अटैम्प्ट लग जाती है। तो लास्ट मंथ जो आपकी रिवीजन होगी, जब आप फुल साथ साथ लेके चलेंगे तो लास्ट मंथ जो आपकी रिवीजन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जिससे आप इन अटैम्प्टों से बच जाएंगे। तो ये है इको का एक सिंपल सा फार्मूला, जिससे आप अपनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं और अपना इको का पेपर पास कर सकते हैं। चैनल का नाम मिर्स ट्यूब, जहाँ आपको हमेशा मिलेंगी वीडियोस रिलेटेड ऑलवेज स्टडी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।